इंसिडेंट। आई नेवर थॉट कि ऐसा होगा कभी। उस समय आप एक्टिव थे, काम कर रहे थे? हाँ हाँ हाँ, हम तो कर रहे थे। अचानक ही फ़ोन आया, मैं चला गया, गेटअप तय हो गया। दद्दा त्यागी। हाँ, उसके बाद सेट पे वो चला गया, शूटिंग के दिन सीन डिस्क्राइब किया, कर दिया। ना कोई प्लानिंग कि मैं ये पोस्चर रखूँगा और ये जेस्चर रखूँगा और ये मैनरिज्म रखूँगा और ये करूँगा, ऐसा कुछ नहीं। स्ट्रेट ये सीन है, ये इंट्रोडक्शन है, गए, कर दिया, हो गया। अभी फिल्म आ रही है मिर्ज़ापुर। हाँ, सुना है हमने भी। आप भी हैं उसमें? पता नहीं, अभी तक तो नहीं पता है। होऊंगा, ज़रूर होऊंगा, क्योंकि कैरेक्टर है तो। अब वो नई कहानी अगर बना रहे होंगे तो अलग बात है, अदरवाइज सीज़न 4 के लिए तो बात हुई थी हमारी। सीज़न 4 के लिए बात हुई थी। तो अभी ऐसा होता है कहीं आप पब्लिक में जाते हैं तो लोग आपके पुराने काम से आइडेंटिफाई करते हैं या दद्दा त्यागी के? दद्दा त्यागी से। सब लोग यही मुझसे कहते हैं कि सर आपको देख देख के बड़े हुए हैं। हमने कहा हाँ भैया, तुम लोग तो बड़े हो गए हो। तो सब बहुत लोग मिलते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, तो अच्छा लगता है। मेहनत रंग लाई। जी बिल्कुल। जी, ऑडियंस क्वेश्चंस। नमस्कार सर, मेरा नाम अमृतपाल है और सर मेरा सवाल आपसे ये है कि सर दद्दा त्यागी का जब आपको मिर्ज़ापुर में रोल मिला था, सुनने में आया कि आपने पहले मना कर दिया था, कि आपने कहा था कि ये नसीरुद्दीन शाह को देना चाहिए रोल। क्या ये सच है? अगर ये बात सच है तो? नहीं। और सर एक क्वेश्चन ये है सर मेरा। अरे सुन तो लो पूरा रिस्पॉन्स। जी। नहीं, इसके लिए तो मैंने कभी मना ही नहीं किया था। मैंने वो के रोल के लिए मना किया था। उसके लिए मैंने कहा था कि बड़ा डिफ़िकल्ट रोल है, मुझसे नहीं होगा। तो वो दोनों डायरेक्टर जो थे वो पीले पड़े थे, नहीं लिली भाई करेंगे तो आप ही करेंगे। हमने कहा नहीं भैया, हमसे नहीं होगा। बड़ा क्यों आप ऐसा झिझक क्यों रहे थे उस रोल में? हैं? वो के रोल के लिए झिझक क्यों रहे थे? ना नहीं, क्यों आप मना कर रहे थे? मुझे अपने पर ये नहीं था कि मैं इतना डिफ़िकल्ट रोल कर पाऊँगा, तो मैंने मना किया था कि मैं नहीं करूँगा। फिर 2 दिन बाद आ गए, लिली भाई। हम कहा अरे यार नहीं होगा मुझसे, तुम लोग। फिर चले गए। फिर 3 दिन बाद आ गए, लिली भाई करोगे तो आप ही करोगे। हम कहा अच्छा भैया रुक जा, मुझे थोड़ा सोचने दे। फिर 1 हफ्ता सोचा मैंने, फिर आया है लिली भाई। हम कहा अच्छा चल करते हैं। ऐसे ही आप कसाई बाड़ा के लिए भी मना कर रहे थे? हाँ, कसाई बाड़ा के लिए क्यों? भी मना किया। अरे मेरा इमेज, मैं एंट्री लेता था और तालियां बजती थी, लाफ्टर आता था। अब मैं एक सीरियस रोल में एंट्री लूँगा और कहीं ताली बज गई और हंस दिया लोगों ने, तो मेरे तो रोल की ऐसी की तैसी हो जाएगी। ये डर था मुझे, तो मैं मना करता था कि नहीं ओम कटारे, नहीं तू ही करेगा, नहीं तू ही कर, नहीं तू ही कर। तो किया मैंने। और एंट्री से पहले जो पल्पिटेशन था, मेरा हार्ट बीट बढ़ी हुई थी। फिर ऊपर वाले का नाम लिया, एंट्री ली, कोई ना हंसा। हमने कहा ऐ ये क्या हो गया? तो इनकरेज हो गया, मैं इनकरेज कर दिया लोगों ने, ना हंस करके तो कर लिया हमने। जी। फारूकी सर, मेरा नाम प्रशांत है। मेरा सवाल ये है कि जिस इंडस्ट्री में जहाँ पे क्या कहते हैं लुक्स को या एक पर्टिकुलर बॉडी टाइप को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है आजकल, तो मतलब अच्छी फिजिक, एब्स दिख रहे हैं एक्टर्स के, ये सब, वहाँ पे आपको ब्रेक, एक पहला ब्रेक जब मिला, वो कितना डिफ़िकल्ट था? या वो स्ट्रगल आपका, वो स्ट्रगल वाला फेज़ कैसा था? वो कैसे पहला ब्रेक मिला? मेरा पहला ब्रेक जो मुझे मिला, हीरो का तो मिला नहीं ना बेटा, कॉमेडियन का मिला। और मेरा स्ट्रक्चर देख करके तो लोग ऐसे ही हंस देते थे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो इसलिए मुझे वो रोल कॉमेडी का मिला, कॉमेडियन ही बना मैं। पहला ब्रेक जो मुझे मिला वो एज ए कॉमेडियन ही मिला ना। हेलो सर, आई एम हर्ष। सर मेरा क्वेश्चन ये है, आपने जब दद्दा त्यागी का जो रोल किया था
हैं? आपने जो रोल किया था दद्दा त्यागी का मिर्ज़ापुर में, उसमें आपको क्या डिफ़िकल्टीज आई थी उस कैरेक्टर को निभाने में? मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई। तो आपने कोई मेथड अपनाया था या आपका खुद का कोई ऑन मेथड है? नहीं, acting का? मेथड सिर्फ इतना ही अपनाया था कि अपने आप को मैं विलेन, अपने आप को मैंने दद्दा त्यागी समझना शुरू कर दिया था। जी, तो आपकी जो बॉन्ड था विजय वर्मा के साथ वो कैसा था? हैं? विजय वर्मा के साथ आपका बॉन्ड कैसा रहा बहुत मिर्ज़ापुर अच्छा, में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है वो, बहुत मेहनती लड़का है, जी, अपने साथ ईमानदार है और कोऑपरेटिव है, कोऑपरेट भी करता है बहुत। थैंक यू।